बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम हिंदुस्तान में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली खान और आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आवाज़ है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकटें अनाउंस की हैं और ख़ासतौर पर मैं लाहौर की बात करने जा रहा हूँ। लाहौर में और पूरे पंजाब में जो टिकटें अनाउंस की गई हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त एहतजाज हो रहा है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि कुछ लोगों ने तो सिर्फ सिंगल पेमेंट की और कुछ ने डबल पेमेंट की है और किसी ने ट्रिपल पेमेंट भी की है और बहुत सारे ऐसे हैं जो आज ही पार्टी में यानी कि टिकट मिलने वाले दिन ही और उससे पहले ही पार्टी में आए और टिकट लेकर चले गए और जो अपने बच्चों को मारे पड़वाते रहे, खुद मारे खाते रहे और बरसा बरस से पार्टी के साथ हैं, बल्कि अशरों से पार्टी के साथ हैं, वो सारे के सारे मुंह देखते रह गए हैं। कौन से हलके में किस से क्या जुल्म और ज्यादती हुई है, कौन कौन सा कारकुन है जो कुर्बानियां देने के बावजूद, मारे खाने के बावजूद आज भी महरूम रहा है। आज उन कारकुनों की बात करेंगे और जिस वक्त मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनों का, रहनुमाओं का, जो आप ये कह सकते हैं कि पिछले कम अज़ कम 25 बरस से पार्टी के साथ हैं, वो इस वक्त भी एक इजलास शुरू हो रहा है जहां पर बड़े धमाका खेज फैसले हो सकते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात का मुतालबा तो बिल्कुल एक बुनियादी सी बात है कि उनको बताया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें किस तरह तकसीम की, इनमें बहुत सारे उम्मीदवार अच्छे हैं, बहुत सारे फैसले अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे फैसले बहुत ही गलत हैं, बहुत ही नाजायज़ हैं, बहुत ही ज्यादती हुई है, उन तमाम के साथ ज्यादती हुई है जिनके नाम इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम मौजूद हैं। मैं जब प्रोग्राम करने जा रहा हूं तो मैं कुछ मेरी अपनी तहकीक है, कुछ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने अपडेट किया है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो बात करने के लिए मेरे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं उनकी भी उम्र गुजर गई है इसी दश्त की स्याही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हुए। आप ये कह सकते हैं कि शुरू से लेकर आज तक वो कवर करते आ रहे हैं, एक एक बंदे को जानते हैं, उसकी कुर्बानियों को जानते हैं, उसके काम को जानते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए कि मैं एक एक हल्के को जब मैं डिस्कस करूंगा तो ये रैपिड फायर होंगे, बड़ी तेजी से हम बात करेंगे। हल्के 30 हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और सबसे पहले हम लाहौर का जो आगाज हो रहा है PP 144 से मैं जाऊंगा काशिफ सलमान की तरफ। काशिफ, मेरा इनपुट ये है कि यासिर गिलानी जो है एक अच्छे उम्मीदवार हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। ये शुरू से जो है तरीके इंसाफ के साथ हैं। 2013-2018 में इनको टिकट नहीं मिली। शादरा का इलाका है, बड़ा काम इन्होंने किया वहाँ के फ्लाई ओवर के हवाले से भी, लेकिन इनको फिर 2018 महमूद को मिल गई, फिर उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद ये जो यासिर गिलानी को अब मिली है, पिछली दफा एहतजाज भी शादरा के लोगों ने बहुत किया था इनको टिकट ना मिलने के हवाले से। इमरान खान साहब PHA का जो है वो लगा दिया गया था चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं और हल्के भी नाज़रीन बड़े तब्दील हुए हैं, उनको भी ख्याल में रखिएगा, लेकिन PP 144 और 145 वही हैं जो पहले थे, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। PP 145 से आसिफ भिंडर। ओके जी, ओके। यहाँ से फरूख खान भी उम्मीदवार थे, लेकिन क्योंकि जो आरिफ भिंडर हैं ये उनके जो रिश्तेदार हैं, आसिफ भिंडर नौजवान है और इनको टिकट यहाँ से दी गई है। गजाली सलीम भट्ट से मुकाबला हुआ था, आसिफ जावेद नजम भाई ये एक देता चलूँ साथ साथ खबर भी, जिस तरह आपने कहा कि जो तरीके इंसाफ के नाराज अरकान हैं जी, उनमें इस वक्त बिलाल भट्टी, तारक सदात, मियाँ सलमान शुएब, खालिद गुरकी, इसके अलावा जुवेद अनवर, इरशाद डोगर, तारिक सना बाजवा, यूसुफ म्याऊं, मियाँ इफ्तिखार, अली खान समेत जो मियाँ अमजद इकबाल जो मियाँ असलम इकबाल के भाई हैं, इनका जो है जी वो इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो तरीके इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और टिकट ना मिलने के ऊपर जो है वो इजलास कर रहे हैं। और उनका एक था कि खान साहब ने कहा था कि इंटरव्यूज़ के बाद टिकटें डिसाइड की जाएंगी। वो कहते हैं ये साजिश की गई कि लाहौर के लोगों के इंटरव्यू नहीं कराया गया और रिव्यू के अंदर भी तरीके इंसाफ के एक भी टिकट जो लाहौर की वो तब्दील नहीं हुई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। PP 146 मलक वकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन, रिजर्वेशंस। अच्छा जी, मलक वकार जो हैं 2 दफ़ा यहाँ से, एक दफ़ा ज़िमनी में और इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि जो यहाँ पर जो इनके मद्दे मुकाबिल हैं जो तहरीक इंसाफ के मियाँ सलमान शुएब, वो कहते हैं जी कि मेरे घर में गिरफ्तारियाँ भी हुई, वाला साहब भी गिरफ्तार हुए, बिनोई भी हुए, मेरे 2 साल के बच्चे का जो झूले में था उसको भी गिराया गया, मैंने लाठियां भी खाई, 25 से ज़्यादा कैंप भी जो है वो बाहर लगाए और वहाँ पे लोगों को खाने भी खिलाए। इसके बावजूद जो मलक वकार को टिकट दिया गया नहीं, वो कहते हैं जी ये वो बंदा है जिनको चेयरमैन कमेटीज लगाया गया था मंडियों का और इनके ऊपर जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम था, जिसके बाद जो इमरान खान है उन्होंने कमेटियों को तोड़ दिया था। और ये जो हैं
उस्मान बुज़दार की हुकूमत के खिलाफ अदालत में भी मलक वकार गए थे, उसके बाद अच्छा, उसके बावजूद इनको टिकट मिल गया। और सलमान शुएब के हवाले से कहा जा रहा है कि जब इस हल्के की बात करते हैं तो यहाँ पर कश्मीरी और अराई भरे में, और सलमान शुएब जो है वो अराइयों का बेटा है, कश्मीरियों का दामाद है, लिहाजा अगर नुमान को बाकी इनके इत्तेहाद को देखा जाता तो ये बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। PP 147 PTI के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, ये तो MLA भी हैं, ये जी कश्मीर से MLA भी हैं, और वो ये बताया जा रहा है कि अगर ये यहाँ से जीत जाते हैं तो वहाँ से जो है कश्मीर से ये सीट को छोड़ देंगे, और यहाँ से भी जो पुराने कारकुन हैं वो लड़ना चाहते थे, मोहम्मद मदनी बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक बंदा जो है मदनी को उसकी कमिटमेंट के हवाले से जानता है, मदनी महरूम रह गया। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान जो है ना, ये ज़िमनी इलेक्शन में जो शायद खाकान अब्बासी के मुकाबले में यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, हार गए थे, हार गए थे। ख्वाजा नदीम, डॉक्टर ख्वाजा नदीम ने बहुत काम किया इस हल्के में, शबीर सियाल के भी इसमें कागज़ हैं, लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब MLA भी है, इसके बावजूद टिकट ले गए। आगे आते हैं PP 148, गढ़ी शाहू वगैरह, पाक दामन वगैरह, आगे स्वामी नगर की तरफ आ जाएंगे। अब्दुल करीम खान साहब को टिकट मिला है, और हाफिज ज़ीशान रशीद और आतिफ एडवोकेट, ये यहाँ पर थे, उनको नहीं मिला जी। हाफिज ज़ीशान, आतिफ चौधरी जो थे यहाँ पे कैंडिडेट थे, लेकिन अब्दुल करीम के हवाले से कहा जाता है जी कि ये जो कंप्यूटर IT के हवाले से जो है कोई माहिर हैं, इस वजह से काफ़ी खान साहब के करीब भी हुए और पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से इनको टिकट दी गई है। तो यहाँ पर जो है मुकाबले में अगर आएंगे, यहाँ पर चौधरी शहबाज का हल्का है, और चौधरी शहबाज जो है मुस्लिम लीग नून का बड़ा खौफनाक हमेशा जीतने वाला कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हाफिज ईशान ने बड़ी मेहनत की, जिस तरह वो जज्बाती होकर लड़ते हैं प्रोग्राम में खान साहब के लिए, और जिस तरह उन्होंने वाइस चेयरमैन PHA के तौर पे काम किया, उसके बाद उनका नज़रअंदाज हो जाना और उनको पीछे रखना बड़ा हैरत अंगेज़। आगे बढ़ते हैं। PP 149 अबाद फारूक साहब हैं, और अभी हमें हाल ही में नजर आए थे, पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे और उससे बड़ी शोहरत हासिल की थी, उस पर मुकदमा भी हुआ था। अबाद फारूक साहब, ओके अच्छा जी, अबाद फारूक जो हैं जी पार्टी में तो नए हैं, लेकिन बासर हैं, पैसे हैं, और पार्टी में नए हैं, यहाँ से मेयर वसीम और खिजर याद जो सबक MNA के बेटे हैं वो भी उम्मीदवार थे, लेकिन मियाँ अबाद फारूक जो हैं उनकी मुलाकात खान साहब से हुई, और ख़ास तौर पे ये जो पीछे वो जेल भी गए, तो उसके बाद फिर इनको कंसिडर किया जी। मेहर वसीम भी उनका नाम भी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है नए होने के बावजूद साबिक MNA के बेटे भी रह गए, बाकी तमाम लोग भी रह गए। PP 149 की हम बात कर रहे हैं, चाइना स्कीम, भोगीवाल, माधुलाल, भगवानपुरा, शाही रोड, सकनर, चांद पार्क, ये तमाम इलाके उसमें शामिल हैं। PP 150 ये पिछला 155 था, यहाँ पे कैसर भट्ट साहब का नाम आ गया जी। अच्छा जी, कैसर भट्ट के हवाले से ये भी कुछ अर्सा कबल जो है यहाँ आए, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये बॉर्डर का एरिया लगता है, और चाहते हैं कि यहाँ पे इसी तरह के लोग हों, क्योंकि लोगों ने पार्टी के अंदर इनके नाम के ऊपर तफजात का इजहार किया है कि जो लिस्ट जो है वो क्रिमिनल जारी की गई उसमें इनका दूसरा नाम है, और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो इनके ऊपर हैं वो 7 मुकदमात भी जो हैं वो दर्ज हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों को भी टिकट दी गई है, लेकिन आपको पता पाकिस्तानी सियासत का कि आपने जगह भी देखनी होती है, ज़मीनी हकाइक भी देखने होते हैं, जिस तरह के बॉर्डर के इलाके के अंदर जो बात ये कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो कि खान साहब के बड़े प्यारे अफसर थे, उनके दौर में इनका नाम सारे का बीच में शामिल किया गया, और यहाँ पे इनका मुकाबला मुमकिन तौर पे सोहेल शौकत भट्ट से हो सकता है जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं। तो वो कहा जा रहा है कि बस मुकाबला कर सकते हो बसीन, मनावा, रामपुरा जागीर, सुल्तानपुरा, कोट दूनीचंद, दयाल, हांडू, जंडियाला, पांडू गुजर, लखोडेर, तीजगढ़, ये सारे का सारा जो है इस हल्के में आता है। PP 151 हाफिज मनसब आवान, हाफिज मनसब आवान, इनके साथ भी कोई स्कैंडल लगा हुआ है, कोई इनके कोई सोसाइटियों के हवाले से कहते हैं जी, है कोई मामलात हैं, और यहाँ से अबैदुर रहमान जो हैं वो भी थे, और इनके बारे में बताया जाता है कि ये नेशनैलिटी छोड़ के भी आए, लेकिन इनको टिकट नहीं दी गई। अमेरिका की नेशनैलिटी छोड़ी इन्होंने, और पार्टी के लिए 2007 से हमारे पास रिपोर्ट है कि काम कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे थे। वो रह गए पीछे, वो रह गए जी, वो रह गए। हाफिज साहब आगे निकल गए। इनका कोई कहा जा रहा है इनके खिलाफ रिजर्वेशन शीट भी बताई जा रही है कि इनका हल्के से ताल्लुक भी कोई नहीं है यहाँ पे जी। इस तरह तो काफ़ी लोग हैं जिनके हल्के जो अब तब्दील हो गए, वो किसी जगह पर चाहते थे लेकिन उनको किसी जगह पे मिल गए, और वो वहाँ के रहायशी नहीं भी हैं, तो टिकटें जारी की गई हैं। अच्छा, इसमें PP 151 में खुरम रोहेल असगर जो है उनके साथ इनका मुकाबला हो सकता है, और खुरम रोहेल असगर जो है वहाँ पे लोकल ग्रुप्स की जो है वो बड़ी आपस में
लड़ाई है, यानी कि वहाँ पे जो लड़ाई है शेख और एंटी शेख आप कह सकते हैं इस हल्के में, ये दरोगा वाला और सराजपुरा, रहमतपुरा, सलामपुरा, शालीमार हाउसिंग स्कीम, फतेहगढ़, पाकिस्तान मिंट वाली साइड पे सारा जो हल्का है वहाँ पर, और चौधरी अली अदनान डेरेदार हैं, वो आपस की लड़ाई जो है वो सारी की सारी इलाके के लोग समझते हैं। तो अगर यहाँ पर मुकाबला होगा, खुरम रहेल ताकतवर उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनको आपस की मुस्लिम लीग नून की अंदर की और शेख की एंटी शेख जो लड़ाइयाँ हैं उनको काबू पाना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, कुछ और भी काम हुए हैं, बड़े कमिटेड लोग हैं, साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन वही है कि काम कहीं और कर रहे थे, हल्का कोई और मिल गया। ये काम मुस्लिम लीग नून किया करती थी। मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर को देख रहा था, कभी एक हल्के कभी दूसरे हल्के, जहाँ पे भी जाते थे पार्टी उनको टिकट देती थी और वो जीत भी जाते थे वहाँ से। शायद खान साहब ने वही फार्मूला लगाया। नासिर सलमान साहब PP 152 से, नासिर सलमान साहब। अच्छा जी, नासिर सलमान जो हैं वो ट्रेडर विंग के साथ चल रहे हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं। हमने देखा ज़मान पार्क जब से कैंप लगे हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा भी पार्टी के हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए हैं, और जो पार्टी के की लोग हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। यहाँ से भी जो मदनी हैं और मियाँ इफ्तिखार हैं वो भी उम्मीदवार थे, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों जितना कोई बड़ी कंपेन्स हो जाएं ट्रेडर विंग्स के हवाले से, जो है ताजरान को मुतहर्रिक करने के हवाले से हो, कन्वेंशन हो, तो वो इन्होंने करवाए हैं, तो इसलिए इनको कंसिडर किया गया कि काफ़ी मुतहर्रिक पाए गए, तो नासिर सलमान को टिकट मिला। और मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार जो यहाँ से एक बड़ा नाम है, और मुझे पार्टी के जो लोग बता रहे थे कि अगर आप लाहौर के 10 अहम तरीन और मुतहर्रिक तरीन और कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनों की बात करेंगे तो टॉप 10 में मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार आते हैं। लाहौर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं, तो उनको ना सिर्फ टिकट नहीं मिला, और उनको शिकवा एक और भी है कि भाई आपने टिकट नहीं देना था तो आप बुला लेते, प्यार से समझा देते, साथ बिठा देते, तो आपस में ये ज़्यादा, यानी कि नासिर अगर वहाँ से जीतना चाहें तो उसके लिए ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो सकता था कि अगर ये सारे आपस में प्यार मोहब्बत से काम होता। इम्पोज कर दिया गया हर जगह पे, फैसला राय नहीं ली गई, इंटरव्यूज़ भी नहीं लिए गए और राय भी नहीं ली गई। बड़ा आगे अहम है जी PP 153 PTI के सईद सिद्धू साहब। अच्छा, ये कुछ दिन पहले ही आए हैं पार्टी के अंदर। अच्छा। और इनको टिकट दे दी गई है, और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जो इनको हमायत है, जिस तरह मंशा सिंधु और दीगर लोग, उनकी हमायत भी हासिल है, और क्योंकि बासर हैं, पैसे वाले हैं, तो इस वजह से, क्योंकि ये कोई बहुत पुराने कारकुन पार्टी के अंदर नहीं है और अभी आए हैं, और इसी हवाले से जो तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं या टिकट होल्डर्स हैं वो ऐसे ही अपना इजलास आज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं तरीके इंसाफ का जो आइन है उस पर अमल दरामद कराने के लिए हम अब जदोजहद करेंगे, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर रह के ही करेंगे। लेकिन इसमें जो है चौधरी यूसुफ की बात की जा रही है, चौधरी यूसुफ लद्दड़ की बात की जा रही है। शहबाज शरीफ का मुकाबला करते रहे वहाँ पर जी, और हार गए थे, लेकिन उन्होंने डट के वहां पर अब शहबाज शरीफ का मुकाबला करना बड़ी बात है, और अब वो माइनस हो गए। नजीर साहब, हारना कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मंशा सिंधु को टिकट मिल सकती है, जो 5 बार हारे हैं शहबाज शरीफ से मुकाबला करके, 3 बार MNA की सीट पे, 2 बार MPA की सीट पे, उनको टिकट दोबारा दी गई है। टाउन के सदर भी रहे, वहाँ से भी माइनस हो गए, वहाँ से भी। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जो मसला बनेगा वो ये है कि राजपूतों का वोट जो है इस हल्के से माइनस हो सकता है। इस बुनियाद के ऊपर ये अपनी जगह पे है। PP 154 है जी, सदर बाजार, सरवर रोड, तफैल रोड, खैबर कॉलोनी, अस्करी 1, मोहल्ला कोतवाली, ताजपुरा, ताजबाग, हरबंसपुरा, ये सारे का सारा इलाका इसमें है। ये पहले 157 हुआ करता था, ये बड़ा अब कन्फ्यूजन हो गया है। ये देख लीजिएगा दोबारा यहाँ पर अली अब्बास गुल्ला हैं जी। गुल्ला कैसे हैं? बाबा गुल्ला के बेटे हैं जी, पुराने वर्कर। बाबा गुल्ला को तो सारे इलाके के लोग जानते हैं, तो वो पुराने वर्कर हैं, उनके बेटे हैं। ये एक अच्छी टिकट है। और अच्छी जो अकरम उस्मान जो हैं, जब वो लड़े थे, इन्होंने उनकी भी हिमायत की थी, और क्योंकि साथ चले हैं पार्टी के, तो कहा जा रहा है सर मोहम्मद अली खान से जुल्म नहीं हुआ, आमिर खलील से जुल्म नहीं हुआ, पूछा भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया। अली अब्बास गुल्ला साहब बिल्कुल बाबे गुल्ले के बेटे हैं। हाँ, लेकिन मोहम्मद अली खान का बताए ना, वो सब मोहम्मद अली खान भी है, आमिर खलील भी हैं, ये पुराने किरदार हैं। लेकिन वही मैंने कहा जी तरीके इंसाफ का मसला ये है जी, इसकी टिकटें जब भी तकसीम की गई हैं, तो वैसे तो हर जमात में होता है, लेकिन तरीके इंसाफ वाई जमात है जिसमें बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो हमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स नज़र आते हैं। उसकी वजह ये भी कह सकते हैं आपके तरीके इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ जमातों से आए हुए लोगों का जो है एक मजमुआ है, और जब जिन लोगों को मुख्तलिफ धड़े इसके अंदर काम कर रहे हैं, अब तो कई लोग कह रहे हैं कि जी जो मुज़ाकराती कमेटी भी चल रही है, जमात इस्लामी वर्सेस जमात इस्लामी कमेटी बना दी है आपने, तो वो चल रही है। लेकिन मोहम्मद अली खान जो है उसके हवाले से
पूरी पार्टी में रिजर्वेशंस हैं जी। मैं अली अब्बास को भी अच्छा कैंडिडेट समझ सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद अली खान का नाम सामने आता है तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी रिजर्वेशंस आ जाती हैं। आमिर खलील का नाम आता है, अली अब्बास वाइस चेयरमैन नहीं बना, रिएक्शन में आ गए सारे के सारे। लेकिन आप देखेंगे जितना भी रिव्यू हुआ है उसके अंदर कोई 30 सीटों को तब्दील किया गया है। लाहौर की कोई तब्दील नहीं हुई, लाहौर की कोई नहीं हुई। फयाज भट्टी साहब की टिकट आई है, वो तो ज़ेरे अल्तवा थी ना, उसके अंदर वो पेंडिंग थी। आगे आ गया जनाब, बड़ा अहम हल्का PP 155 है, कैवेलरी ग्राउंड है, सिविल सर्विस अकेडमी है, रेलवे कॉलोनी है, फतेहाबाद है, खान कॉलोनी है, PF कॉलोनी है, CM है, गुरु मांगट है, गालब मार्केट, मक्का कॉलोनी, इन तब PP 155, ये पहले 158 159 वगैरह हुआ करते थे। तो यहाँ पर नासिर सलमान साहब ने यहाँ पर काम किया हुआ था जी, वो लड़ना यहाँ पर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर शेख इम्तियाज। अच्छा जी, यहाँ से जो उमर सरफराज चीमा है, वैस यूनुस हैं, मेजर जुवेद ज़मीर हैं, ये सब लोग यहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शेख इम्तियाज़ को पिछली दफ़ा भी टिकट नहीं दी गई थी और इनको जो अकोमोडेट था वो वासा के अंदर किया गया था, तो इस बार इनको टिकट दिया गया क्योंकि लाहौर के सदर भी हैं। तो अच्छा, मुकाबला बड़ा ठीक ठाक हो सकता है यहाँ पर। जो है, जो सोचा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ अतर आ सकते हैं, और मियाँ अतर चूँकि बैरियर टाउन्स के हवाले से, हमारे तो सारे लोग काबिल एहतराम है, लेकिन इनको मजाक में सारे छोटा मलक रियाज भी कहते हैं, तो वो जो अतर साहब आ सकते हैं इसमें। और सवेरा स्टोर वाले अली मर्दान जैदी का नाम भी जो है मुस्लिम लीग नून कंसिडर कर रही है, लेकिन ज़्यादा बात यही की जा रही है कि मियाँ अतर जो हैं वो यहाँ पर शेख इम्तियाज़ के मुकाबले में आ सकते हैं, और बड़ा ठीक ठाक किस्म का यहाँ पे मुकाबला हो सकता है। PP 156 टिकट है जी अली इम्तियाज़ के पास। ये जनरल इम्तियाज़ वराइज के साहबजादे हैं। अली इम्तियाज़ वराइज जो हैं वो पंजाब के ओहदेदार भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, और क्योंकि पार्टी के अंदर जब ये एजाज चौधरी के साथ थे, जब वो सदर थे, तो ये सेक्रेटरी थे, और पंजाब के अंदर तंजीम साजी के हवाले से और मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने बड़ा काम किया। तो अली इम्तियाज़ वराइज एक अच्छे कैंडिडेट। लेकिन जब मुकाबले में फ़याज़ रसूल बुल्लर आएगा तो फ़याज़ रसूल बुल्लर उन लोगों में शामिल है जिसको इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जो लोग गिरफ्तारियां देने के लिए जा रहे हैं उनमें मेन बंदों में नाम उन्होंने शामिल किया था वो फ़याज़। लेकिन आप देखें अमूमन कारकुनान जो होते हैं और गिरफ्तारियों वाले होते हैं वो किसी और तरह होते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए जो साइंस इस्तेमाल की जाती है उसमें बड़ा कुछ देखना होता है कि पैसे कितने के खर्च हो सकते हैं, लोगों को आप किस तरह लेके साथ चल सकते हैं। तो आप देखेंगे इनमें बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह मैंने ऊपर भी जिक्र किया, कुछ बासर लोग हैं, पैसे के हवाले से हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आप इस चीज़ को, ज़मीनी कायद को नहीं निगलेक्ट कर सकते कि यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास पैसे भी ठीक ठाक होने चाहिए। चले हम चले गए DHA की तरफ, और DHA और कैंट क्या चूँकि समझा जाता है कि DHA जी बड़ा PTI का बड़ा फेवरेट कोई चॉकलेट एरिया है, वहाँ पे बड़ा मज़ेदार काम निकल सकता है। तो हाफिज़ फ़रद अब्बास साहब पार्टी में एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा इन हुए हैं, बल्कि वो सारी मुलाकातें और टिकटें जो हैं उन्हीं के हाथों से, और वही सारा कुछ कर रहे हैं। तो हाफिज़ फ़रद अब्बास साहब ने खुद जो है मियां नसीर वाला हल्का जो है हाफिज़ फ़रद अब्बास उन्होंने ले लिया है। और यहाँ पे बिलाल असलम साहब थे, जब मुस्लिम लीग नून जहाँ से जीती थी तो उसने 32,442 वोट लिए थे, और बिलाल असलम ने 30,403 वोट लिए थे, यानी 1,000-1,500 वोट का फ़र्क था। लेकिन बिलाल असलम जो हैं वो महरूम कर दिए गए, रह गए। अच्छा जी, मसला ये है कि जो ये फ़रद हैं, हाफिज़ फ़रद को पहले भी टिकट नहीं मिल सका था, और क्योंकि यहाँ पे कदावर नाम थे, अलीम खान थे, उनका ग्रुप था, शुएब सिद्दीकी थे, तो ये पहले भी इनको टिकट नहीं मिला। और जिस तरह मैंने अभी कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं वो इस टाइम अपना इजलास कर रहे हैं, तो उनके अंदर बिलाल भट्टी भी शामिल हैं। अच्छा, बिलाल असलम भट्टी जो हैं ये टिकट होल्डर भी हैं, और जिस तरह आपने कहा बहुत कम मार्जिन से ये हारे थे। वो कहते हैं हम वर्कर हैं, हमने काम किया है और इस हल्के को बनाया है, और अब जब जीतने की बारी आई है तो टिकट किसी और को दे दिया गया। क्योंकि हाफिज़ साहब के बारे में ना कारकुन शिकायत करें कि कंटोनमेंट के इलेक्शन भी हारे भी, हरवाए भी, और फिर र्यूमर्स बड़ी दिलचस्प किस्म की, मैं कहना नहीं चाह रहा। इस वक्त जो हाफिज़ फ़रद साहब हैं वो खान साहब के बहुत करीब हैं, ऑल इन ऑल हैं। ज़ुमान पार्क के अंदर जो है वो आना, लोगों का जाना, मिलवाने के हवाले से तो काफ़ी करीब हैं। और इसके अलावा भी वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो मेन ओहदे हैं उनके ऊपर रहे हैं, CM के साथ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कह रहे हैं काफ़ी वो जमीयत से तल्लुक़ से लेके अब तक की कहानी अपनी जगह पे है। अभी ज़मान पार्क से जो कुछ चीज़ों की मुंतकली कनाडा शिफ्ट होने के हवाले से बड़ी कहानियाँ बड़ी यहाँ पर बयान हो रही हैं। PP 158 ये बयान नहीं हो रही जी, अभी लोगों ने मेरा
कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के एक ऑडियो मैसेज वीडियो मैसेज भी किया है और वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने ये जो ग्रुप इस वक्त इजलास कर रहा है, उनका कहना है कि अभी तो हम ज़बानी बात कर रहे हैं, अगर हमें ना सुना गया हम पार्टी से तो नहीं जाएंगे, लेकिन खान साहब को ज़रूर ये बताएंगे कि कौन से पैसे कनाडा शिफ्ट हुए, कौन से डाले बाहर आते रहे, किन्होंने ज़मीनों के पैसे खाए और किन्होंने टिकटों के खाए। उन्होंने कहा जब हमें टिकटें नहीं देनी कारकुनों ने, डंडे हमने खाने हैं, बच्चे हमारे गिरने हैं, गिरफ्तारियां हमारे माँ बाप की होनी है, रेटे हमारे घर में 14-14 दिन ताले रहने हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, PP 158 है जी, महर शराफत को टिकट मिला और यहाँ पे इस हल्के की खास बात यह कि मरीम नवाज के कागजात भी यहाँ से जमा हुए। मस्त इकबाल रोड, वाल्टन रोड, टारिस रोबा, ये तमाम कमाहा, सतारा कॉलोनी, चुंगी मरसदू, मोहम्मद अली कॉलोनी, ये सारा इलाका है सारे का सारा। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार MP के बारे में कहा जाता है अख्तर बादशाह, टूटी जूती टूटी मोटरसाइकिल पे इलेक्शन लड़ा और टूटी जूती टूटी मोटरसाइकिल से खा करके जीत गए थे। यहाँ से महर शराफत साहब को टिकट मिला जी। अच्छा जी, वो कहते हैं यहाँ पे बरादरी की वजह से दे दिया है कि यहाँ पे राजपूत और म्यू बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इनका वोट बैंक है और इनकी कोई अब ये पार्टी के कारकुन जो कहते हैं नहीं वो कहते हैं नहीं करूंगा मैं सबसे ज्यादा एहतजाज इस हल्के में हो रहा है और आधे तकरीबन हल्के हमने कर लिए, आधे हम ब्रेक के बाद करेंगे और ब्रेक पर जाते जाते साफी की सिफारिश कर लेते हैं। कहते हैं किसी साफी की सिफारिश कहते हैं जी, हमारे कोई बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, हमारे साफी हैं, PTI के बड़े हामी हैं, एंकर पर्सन है, बड़े मारूफ, उनकी सिफारिश पे ये टिकट मिल गया। लेकिन सबसे ज्यादा एहतजाज भी यहाँ पर ही हो रहा है। बाकी आधे हल्के जो है उनको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम यूरक नाज़रीन, ये PP 159 है, ये चुंगी मरसदू, कैंची, जनरल अस्पताल का अकब आ जाता है, कोट लखपत, कायदे मिल्लत कॉलोनी, ये सारे इलाके इसमें आ जाते हैं। यहाँ से PP 159 से जो टिकट जारी की गई, ये असद खुक्कर और रमज़ान सदीक भट्टी जो हैं इनके हलकों का ये हल्का बना है, मिक्स होके बना है। यहाँ से हमारे बड़े दोस्त हैं जी, मेहरबान हैं, न्याजी फैमिली बहुत आप जानते होंगे, न्याजी एक्सप्रेस वाले और भट्टों वाले, अपने आज़म न्याजी साहब जो हैं उनको टिकट मिला है यहाँ से। और आज़म न्याजी साहब वैसे रहते सोडीवाल में है, राना मशहूद से उनका फड्डा हुआ था, मुझे याद है, उन्होंने मुजाहरे किए थे, फिर वो PTI में आ गए थे। आज़म न्याजी साहब को मिल गया यहाँ से टिकट। मेरे ख्याल में इस हवाले से ठीक है जी कि पीछे इन्होंने अपने ऊपर जितने रेड करवाई, इनके वो जो भी न्याजी बरादरान की चीजें पकड़ी गई, वो असला भी और वो बजाज बता रहा था कि वो बाकायदा उनका अड्डा सील कर दिया। तो काफी कुर्बानियां, चाहे इतने पुराने नहीं लेकिन आए हैं पार्टी के अंदर कई सालों से आप तो, और हाँ जी, और काफी मुतहरक है। असला बरामद होने वाली बजाज की भी सारी जो स्टोरी थी वो अपनी जगह पे थी, दी है और एक तगड़ा कैंडिडेट है जी। लेकिन हल्का इनका, मैं जो यहाँ पे फीडबैक है वो ये कि हल्का इनका नहीं है। यहाँ से फाइज खान थे, आतिफ म्यो थे, अमजद खान थे और शबीर सियाल थे, ये तमाम लोग जो थे यहाँ से मौजूद से थे, हल्के से लड़ना चाह रहे थे, उनका हल्का था। और आजम खान बुजुर्ग हैं, भाई हैं बड़े, और उन्होंने पहले दफ़ा ही जाते ही पहली मीटिंग में कह दिया कि मैंने तो यहाँ से इलेक्शन अगला नहीं लड़ना, मैं तो इस इलेक्शन लड़ने आया हूँ। वो उधर से ही गड़बड़ होगी। उन्होंने कहा अगर आपने अगला इलेक्शन यहाँ पे लड़ना, आपने करना क्या है यहाँ पे, तो इस किस्म की बातें ना करें। जो टिकटें जो है ना हल्के मुख्तलिफ मिल के, PTI के अंदर ये सोच है कि जी हल्का मैटर नहीं करता, वोट तो खान साहब के वो तो खान साहब के नाम पे वोट पड़ना, हम कहीं से भी खड़े हो जाएंगे तो वोट तो खान को पड़ना। हैदर मजीद साहब हैं, हैदर मजीद साहब को मैं बिल्कुल नहीं जानता, आप क्या जानते हैं जी? हैदर मजीद साहब जो हैं ये यहाँ से, क्योंकि अब काफ़ी लोग पहले जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और हैदर मजीद साहब भी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और इनके हवाले से बताया जाता है कि जो हसन न्याजी साहब हैं उनकी वजह से जो है उन्होंने कोई कहा कि ये कैंडिडेट अच्छे हैं, जवान हैं, और वरना तो यहाँ से शबीर सियाल जो लाहौर के साबिक सदर भी रहे हैं, बड़े मुतहरक भी रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ चुके हैं यहाँ से। और पिछली दफ़ा 2018 में भी कोई मेरे ख्याल गालबन 20-25 दिन पहले ही उनकी टिकट जो है उसको कैंसिल कर दिया गया था और अब्दुल करीम कलवार जो हैं वो तकरीबन 8-9 हज़ार वोटों से यहाँ से रह गए थे। तो अब यहाँ पे काफी लोग थे जो यहाँ से लड़ना चाहते थे और मजबूत, लेकिन हैदर मजीद साहब का इस हल्के में एक दिन भी काम नहीं है, कोई यहाँ पर काम नहीं किया। और चूंकि ये प्रो PTI हल्का समझा जा रहा है, गार्डन टाउन है, फैसल टाउन है, सारे इसके ब्लॉक हैं, गार्डन टाउन है,
ये तमाम मेरे पास तफसील लिखी हुई है। मॉडल टाउन एक्सटेंशन है, कोठे पिंड, खान कॉलोनी, पिंडी राजपूता, इधर सारा जो है ये पोश एरियाज़ है। और यहाँ से मुस्लिम लीग नून भी सोच रही है, एक तो रमज़ान सिद्दीक भट्टी साहब पता नहीं कागज़ जमा कराएं कि नहीं कराए इन्होंने, यहाँ से हिना परवेज़ भट्ट के कागजात हैं जी यहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लिहाजा अगर हिना आती है तो ये अच्छा खासा मम्मी डैडी किस्म का मुकाबला हो जाना है। और मम्मी डैडी सारी क्लास के अंदर आगे आ जाएँ जी। PP161 वो है जी अमार बशीर गुज्जर साहब हैं, ये ओन चौधरी साहब के कोई रिश्तेदार हैं जी। बताया यही जाता है कि जो पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये ओन चौधरी के जो हैं वो शायद भतीजे हैं और उनको टिकट दिया गया है, और एक सोसाइटी जो है उसके मालिक उनके भी ये हमायत याफ्ता हैं, और यहाँ से जो डोनेशन वगैरह दिलवाई इन्होंने। हाँ जी, और जो बानी रुकन थे यहाँ से नईमुल हक, उनको टिकट नहीं मिला। अच्छा, और उनको मेरी पहली इतला थी, उनको ओके हो गई थी टिकट। पहले बात यही थी कि वो नईमुल हक को मिलेगी, और फिर शायद उनको कोई ये रिव्यू कमेटी था उसी का कोई मेंबर बना के बताया गया कि काफ़ी बात सर हैं और रिव्यू के लिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी टिकट नहीं हुई। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है ये वही हल्का है जी, वो नज़ीर चौहान साहब वाला। शबीर गुज्जर भी यहाँ से जो थे, उन्होंने नज़ीर चौहान को हराया था ज़िमनी इलेक्शन में, और जब ये सारी PTI जीती थी वो रह गए। और इसमें यहाँ पर कहा जा रहा था तारड़ के भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, मलक नसीब ज़मान के भी हैं, और मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी हैं, अजमल हाशमी हैं, उनके यहाँ पर कागजात मौजूद हैं, मलक शौकत खोकर के हैं। तो ये जो है अच्छा खासा तगड़ा मुकाबला यहाँ से हो सकता है, अगर चाहे PTI का ये हल्का ज़्यादा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीते हैं नज़ीर चौहान साहब भी जीते थे, बाद में शबीर गुज्जर भी मारा गया जी, निकल किधर गया बेचारा। अच्छा, ये भी बता दूँ जी, लाहौर ये जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसके अंदर से लाहौर से जो 4 कैंडिडेट लड़े थे उसमें से ना ज़हीर अब्बास खोखर को टिकट मिली है, ना शबीर गुज्जर को टिकट मिली है, और ना नवाज अवान को टिकट मिली है। एक टिकट मिली है वो मियाँ अकरम उस्मान को मिली है, बकाया किसी को नहीं। और 20 हलकों के अंदर जो टोटल लोग लड़े थे उसमें से 7 लोगों को जो है जी दोबारा टिकट जो है वो अलाट लाहौर में से जो 4 उस वक्त जीते थे उनमें से 3 को छुट्टी करा दी गई है, और अकरम उस्मान जो है सिर्फ वो भी मियां महमूद रशीद के दामाद है। PP162 में ज़हीर अब्बास खोखर साहब किधर गए? फयाज भट्टी साहब को टिकट मिला है, आज ही अनाउंस हुआ है। ज़हीर अब्बास खोखर साहब कहाँ गए? बस जी वो भी अब कोई एहतजाज करने वालों में शामिल हैं, और क्योंकि जो वो तो इतने अरसे बाद यार कुछ 6 इलेक्शन हारने के बाद वो जीता था बेचारे। अच्छा, वो जीते भी वो वाला जो ज़िमनी इंतखाब था, और उसके अंदर वो असेंबली भी इंजॉय कोई नहीं कर सके जाके, क्योंकि साथ ही वो असेंबलियाँ डिसॉल्व भी हुई और चीज़ें हुई। तो अब ये फयाज भट्टी का जो है वो आज ही अनाउंस किया गया इस हल्के से, और जो ज़ेर अल्तवा टिकट थी उसके अंदर 160 यहाँ पर मुकाबले में मुस्लिम लीग नून वाले जानते हैं, बीबी वडेरी का बेटा इमरान जावेद, वो भी कैंडिडेट था, वो भी आ सकते हैं, इमरान बुराया भी आ सकते हैं। तो चौधरी अमीन थे यहाँ से जो इनके साथ शामिल हुए थे। तो ये हल्का जो है वापडा टाउन, वलेंशिया, NFC, पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी, नेस्पैक, PCSIR, काछे वाली साइड पे चले, झेडो, हलकी, नंगड़, साधु की, DHA रहबर, बागड़ियाँ, धर्मचंद, ये सारा के सारा इलाका है। इससे अगला हल्का है जी PP163, PTI ने टिकट जारी किया है मंशा सिंधु को। इस हल्के की खास बात यह है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ जो थे वो जीते थे 43,322 वोटों से, और मोहम्मद यूसुफ जिन्होंने मुकाबला किया था PTI की तरफ से 22,950 वोट लेकर हारे थे। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है वो कुछ और ही किस्म की बनी हुई है। हमजा शहबाज शरीफ के कागजात भी यहाँ से आता, तारड़ के भी हैं। क्या पोजीशन है जी मंशा सिंधु साहब की? जैसे मैंने पहले कहा जी, वो 5 दफ़ा यहाँ से हार चुके हैं शहबाज शरीफ से, 3 दफ़ा MNA के और 2 दफ़ा MPA के। तो एक बार फिर मंशा सिंधु को टिकट दिया गया। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जिस तरह के ये हल्के हैं वहाँ पर इसी तरह के कैंडिडेट जो हैं जो काफ़ी बासर हों और लोगों को मैनेज कर सकें, तो इस लिहाज से ठीक टिकट है। इस लिहाज से ठीक टिकट है, लेकिन जो लोग हारे हैं चले अपनी जगह पे PP164 की तरफ आ जाएं। अहमद भट्टी साहब हैं, इनसे जी मेरी मुलाकात हुई और मैं इस हवाले से समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन टिकट है, क्योंकि मेरी 1-2 मुलाकातें हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया वो किसी कैंडिडेट के साथ आए थे हमारे दफ्तर और उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका, क्या करते हैं आप? तो उन्होंने कहा जी मैंने CSS किया हुआ है और मैं जॉब नहीं कर रहा, और ये अब्दुल रशीद भट्टी के साहबजादे हैं जो मुझे अब पता लगा है। तो एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, और पाकिस्तान के अंदर आप CSS करें तो इसका मतलब है काबिल भी है, टैलेंटेड बंदा है। तो बहुत अच्छी टिकट है जी अमर भट्टी। अच्छी ये जिया बग्गा, राय अराइयाँ, घंग शरीफ, भोबतियाँ, बस्ती हैदर शाह, रायविंड,
रेलवे कॉलोनी और इनका अपना भी वोट बैंक बहुत अच्छा है वहाँ पे। रशीद भट्टी साहब का तो पुराना अपना एक असर है, यानी कि नए बंदे नहीं है, नए बंदे नहीं है उस इलाके की सियासत के लिए। खालिद गुजर साहब को PP 165 से मिल गया जी। अब देखें जी, टिकट देना था तो क्योंकि इनके जो भाई हैं छोटे शबीर गुजर, उनको ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो टिकट दिया गया था, और इस बार क्योंकि शबीर गुजर को टिकट नहीं दिया गया तो वो कंपनसेट कर दिया गया खालिद गुजर की तरफ, क्योंकि खालिद गुजर जो है वो बेसिकली तो कौमी असम्बली के MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते थे और निचली सीट के ऊपर शबीर गुजर को लड़ाना चाहते थे। तो शबीर गुजर को टिकट नहीं दिया तो फिर खालिद गुजर का टिकट तो बनता था, उन्होंने सीट भी निकाली अभी, तो उस फैमिली के अंदर टिकट तो जाना था, तो वो खालिद गुजर को दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आप शबीर गुजर वालों को इस तरह बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन खालिद बुनैनी तो अपने कौमी असम्बली का लड़ना चाह रहे थे, खालिद गुजर जो थे, और साथ में अपने भाई को सूबाई का लड़ाना चाह रहे थे। अब चूंकि कौमी और सूबाई अपनी जगह पे आ जाएंगे। अच्छा, अगला आ जाए सरफराज खोखर साहब को PP 166 है। ठीक है, ये पहले भी जीते हैं जी। वापडा टाउन, शेमन इकबाल, अली रजाबाद, जौहर टाउन के काफ़ी सारे हिस्सा जो है, जौहर टाउन का हल्का आप ये कह सकते हैं, इसमें जुडिशल कॉलोनी भी है, इकबाल एवेन्यू भी है, PIA सोसाइटी भी है, EME भी है, शाहपुर भी है। तो सरफराज खोखर साहब जो है ठीक है, जीते हैं। इसी तरह जो इससे आगे भी PP 167 में मलिक नदीम बारा भी जीते हैं, अच्छे कैंडिडेट है, नाम है उनका नदीम बारा का। ठीक है, और अपनी और पहले से जीते में हैं। और यहाँ पर खाड़क, मरगजार कॉलोनी, शादीवाल, गोशा बाब फेज 3, नेशनल पार्क, काजम गार्डन, मुमताज़ बुख्तावर, मुस्तफ़ा टाउन, अवान टाउन, हसन टाउन, हजवेरी टाउन, इलामा इकबाल टाउन के कुछ ब्लॉक, और इस तरह ये सारे का सारा खाड़क उसकी तरफ लगता है, तो ये सारे का सारा वहाँ पर चला जाएगा। अब आ गया जी बड़ा मज़ेदार हल्का लाहौर का वस्त है, और बड़े बुरे वक्तों में भी जिस कैंडिडेट ने यहाँ से जीता है, मैं PP 168 की तरफ जा रहा हूँ। अब पहले ये शहर में होता था, इसको अब कह लें 151, 160, 161 सारे के सारे लगते थे यहाँ पर। अब वो सारा इलामा इकबाल टाउन, वादर रोड, बुखारी मार्केट, नवाबपुरा, गजाली पार्क, मुस्लिम टाउन, ये भेखेवाल, नजफ कॉलोनी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल टाउन के बहुत सारे ब्लॉक हैं, सब्जादार का कुछ हिस्सा, ये सारा मिला मिलू के जो है ये मियाँ महमूदुर रशीद हमेशा से जीते हैं, बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं, सब कुछ ठीक है, ओके है, सब कुछ ठीक है जी। 2013 के इंतखाबात में भी जब यहाँ से हार रहे थे तो यहाँ से शफकत महमूद और ये जो मियाँ महमूदुर रशीद हैं इस हल्के से ये जीते थे। 2018 में तो खैर वेव थी, अच्छा मुकाबला रहा, तब भी वो जीते हैं, तो ठीक कैंडिडेट हैं जी, वो लड़े हैं और हर दफ़ा जीत गए हैं। जो है 2013 में भी, 18 में भी, तो उनका बनता था टिकट के दिया जाए। लेकिन ये इसमें गड़बड़ हो गई। मियाँ असलम, ये जो नया हल्का बना है, इसमें कोई 70% इलाका ऐसा है जो मियाँ असलम इकबाल का ज़ेरे असर है। उनका मियाँ साहब यारी दोस्ती तल्लक निभाने में कमाल है, और वो जब जीते थे चांद के निशान से, तब से लेके अब तक, एक चेयरमैन से लेके अब तक, वो अपनी मोहब्बत में तल्लक निभाने में कमाल है। लेकिन इशू ये बन गया कि मियाँ अमजद इकबाल, जो कि मियाँ असलम इकबाल के भाई हैं, वो जनाब महमूद रशीद साहब के मुकाबले में कैंडिडेट बन गए हैं। एक ही होया पैन। तो ठीक है जी, मियाँ अमजद इकबाल उनके भाई हैं, और अगर वो इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा हैसियत से लड़ रहे हैं। और आज का जो इजलास हो रहा है उसमें मियाँ अमजद इकबाल साहब भी वहाँ हैं, जो साबिक टिकट होल्डर्स का तरीके इंसाफ का हो रहा है। मियाँ असलम इकबाल नहीं सर, ये तो महमूद रशीद साहब के लिए खतरा की घंटी कुछ। अच्छा, ये तो खान साहब भी कहते थे जी, तरीके इंसाफ को कहीं बाहर से खतरा नहीं, तरीके इंसाफ को तरीके इंसाफ से ही खतरा है। और इस वक्त जब भी इंतखाबात आए हैं तो तरीके इंसाफ के अंदर से, जिस तरह मैंने कहा, धड़े निकलते हैं। लेकिन जो मियाँ असलम इकबाल की बात की, ये उन लोगों में शामिल हैं जो मिनिस्टर भी बने तो सहाफ़ियों के साथ इनका ताल्लुक वैसा रहा जिस तरह वो इलेक्शन से पहले था, फिर वो MPA बने तब भी वैसे रहा, वो वजीर बने तब भी वैसा रहा, हत्ता कि 90 इशारा पे जाते थे, तो वो लोगों के साथ। अच्छा, महमूद रशीद साहब इलेक्शन लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं, और फिर इसके बाद ही 169 में मिल गया। मियाँ अकरम उस्मान साहब जो महमूद रशीद साहब के दामाद हैं, ये दामाद होने की वजह से मिला है, लेकिन मेरा ख्याल है अकरम उस्मान की तो अपनी कमिटमेंट और अपना काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, ज़िमनी इंतखाब जो लड़े थे उनमें से सिर्फ मियाँ अकरम उस्मान ही हैं जिनको दोबारा जो है वो अब टिकट दिया गया है। ये जीत के थे और दोबारा इनको टिकट दिया गया है, और जो इनका ऑफिस है जेल रोड का, वो भी ये इन्होंने ही पार्टी को दिया हुआ है। और जिस तरह पार्टी के लोग कहते हैं कि जी ये मुतहर्रिक कारकुन है, पार्टी के साथ बड़े पुराने हैं, चल रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट भी हैं, लेकिन वो कहते हैं जो इनको माइनस पॉइंट जाता है वो यही जाता है कि ये मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं। और बात आ जाती है कि मियाँ महमूद रशीद को भी टिकट दिया और दामाद को भी दिया, लेकिन उनके प्लस पॉइंट काफ़ी हैं, पार्टी के लिए काफ़ी काम करते हैं, मुतहर्रिक है, अच्छे नौजवान हैं, और जिस तरह का पार्टी का दफ्तर हो या चीज़ें हो। और दूसरा वो जीते कैंडिडेट हैं ज़िमनी इंतखाब के अंदर भी। चलें देखें मुस्लिम लीग नून में मुकाबला किसका होता है। राना हसन शराफत अपनी जगह पे हैं,
इमरान साहब अपनी जगह पे हैं, नसीब जमान साहब भी अपनी जगह पे हैं यहाँ पर, जो कि पीटीआई छोड़कर इधर आए थे। हमजा शहबाज को उन्होंने मुकाबला किया था और मुमकिन तौर पे हाफिज असद उबैद भी यहाँ पे कैंडिडेट बन सकते हैं मुस्लिम लीग नून के। बड़ा अहम हल्का है मजंग में, सफ़ावाला, टेम्पल रोड, सादी पार्क, अपना एचिसन कॉलेज की तरफ, मियाँ मीर पिंड, गुलबर्ग, मुस्तफाबाद, वापडा हाउस इसमें आ जाता है, शादमान, वारस रोड, गंगाराम, हाल रोड, बीडन रोड, कृष्णा गली, GOR1, पटियाला हाउस। बड़ा लाहौर का सेंटर का बड़ा अहम हल्का है। मियाँ अकरम उस्मान साहब वहाँ पे हैं। अब आगे जी वो हल्का जो हमेशा से जीतते आए हैं और उस वक्त से जीतते आए हैं जब से लोगों ने होश संभाली है। मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, PP 170 है और इनके मुकाबले पे जो भी आएगा सोच समझ के ही आएगा। मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा शायद तौसीफ शाह की वो तो नहीं, खैर महर इश्तियाक शायद आ जाएँ। सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, कोई गड़बड़ है इसमें? देखें जी, मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं इस सब चीज़ों से हट के भी अगर आप देखेंगे, जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो मियाँ असलम इकबाल का वाहिद हल्का था, जब पुलिस गई थी तो वहाँ पर उनके इलाके जो अहले इलाका वो निकल आए थे और उन्होंने पुलिस को भगा दिया था। तो मैंने, क्योंकि मैं खुद भी उसी हल्के से वहाँ पे रहता हूँ, वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी और सीधी सीधी उन्होंने जो बातें की थी वो उसकी वजह है कि अहले इलाका उनके खुशी गमी ये लोगों के घर पहुँच जाते हैं, कहीं फौतगी हुई है तो मियाँ साहब चले जाते हैं, कहीं शादी है पहुँच जाते हैं। तो एक अवामी से बंदे हैं, थड़े की सियासत जिसको कहते हैं ना, वो वजीर बन के भी करते हैं वहाँ पे थड़े की सियासत। बस एक है कि इनकी और हमाद अजहर की आपस में, अब ऊपर से MNA का उनका हल्का है तो हमाद अजहर की इनकी लगती है। पता नहीं इसमें हमाद अजहर को ज्यादा नुकसान होगा या असलम इकबाल को ज्यादा नुकसान होगा, ये नहीं पता। खान साहब के दोनों क्योंकि स्टार हैं, खान साहब के करीब हैं, खान साहब दोनों से मोहब्बत रखते हैं, बात सुनते हैं, इसी वजह से दोनों की अपनी अपनी अहमियत जो है वो पार्टी के अंदर कायम है। इस लड़ाई के बावजूद भी दोनों जो हैं वो PTI के लिए काम कर रहे हैं अपने अपने हल्के के हवाले से। अगर तो किसी एक की चल रही होती और दूसरा कमजोर होता तो एक को खा गया होता। बड़ा अहम हल्का है जी ये भी सारा। समनाबाद, भावलपुर हाउस, कच्चा फिरोजपुर रोड से इस्लामिया पार्क, समनाबाद, पक्की ठट्टी, मिल्लत पार्क, इत्तेहाद कॉलोनी, शाह फरीद, नवाकोट, बैंक कॉलोनी, सोडीवाल, भल्ला स्टॉप, न्यू मजांग, बस्तामी रोड, पूंछ रोड, यूनियन पार्क, सब्जा, ये सारा घूम फिर के ये बड़ा बड़ा अहम है। फिर आगे आ गया 171 महर वाजिद साहब को टिकट मिला है, क्या कहते हैं? अच्छा जी, महर वाजिद साहब को कभी ये किसी और जगह कर देते हैं, ये MNA के थे, यहाँ से शाह डोगर भी चाहते थे और ये शाहदरा चले गए, अब यहाँ से इनको MPA का टिकट दे दिया गया। कैंडिडेट तो ठीक हैं, पुराने हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी लेते रहे हैं, इलेक्शन की साइंस को भी समझते हैं, अब देना किसी एक को ही था तो महर वाजिद ठीक है, सिवाय इसके कि इनका हल्का ज़रा जो है वो पहले यहाँ था, फिर तब्दील किया गया, अब दोबारा लाया गया। अच्छा, वो शाहदरा जो भेजा गया और फिर वहाँ से लेके आए, शाह डोगर थे, लेकिन महर वाजिद भी क्योंकि अपने आप में एक अच्छे कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन को समझते हैं। सही। तो दो हल्के हैं, दो हल्कों के बाद ब्रेक पर जाऊंगा। इस वक्त PP 172 से जुबैर नियाजी द लेजेंड। अच्छा जी, जुबैर नियाजी इस वक्त भी पार्टी के ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी हैं लाहौर के, लेकिन ये इंतखाबा जब भी लड़े, अब उनका हल्का इनका ऐसा है कि इनको शिकस्त हुई, लेकिन एक अच्छे कैंडिडेट हैं, मुतहरक भी हैं। आपने देखा कि जितनी चीज़ें पीछे कंपेन्स रही या ज़मान पार्क के अंदर दबंग हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो जुबैर नियाजी पहले भी इनको टिकट मिलता रहा, अब भी इनको टिकट शायद कोई रिजल्ट तब्दील होना चाहिए। हाँ, वो हर दफ़ा जो हार जाते हैं मजांग से लेकर बलालगंज तक, ये सारा पूरे ओल्ड कैंपस तक ये बड़ा अहम हल्का है। मियाँ मरहूब का भी नाम इसमें आ रहा है। इसमें अजासम शरीफ जो हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून दोबारा ज्वाइन करें, इसकी र्यूमर्स भी चल रही हैं और उनको टिकट मिल सकता है। सैयद मोहम्मद अजमत हैं, रियाज हैं, जो चेयरमैन रहे मुस्लिम लीग नून, ये सारे अपनी जगह पे हैं। और आखिरी हल्का जो है 173 PP, वहाँ पे जनाब आयरन लेडी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वो हल्का है जो बिलाल यासीन मुकाबले पे हैं। 2018 में उनके 56,053 वोट थे। चौधरी असगर जो हैं 37,310 वोट हैं। और हमारे पास जो रिपोर्ट है वो ये है कि चौधरी असगर और जो हैं वो तो यास्मीन राशिद के साथ इकट्ठे पानी भी नहीं पीते, बैठते ही नहीं हैं। तो ये वैसे भी यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया हारने का, उन्होंने भी। तो क्या कहेंगे इस पे हल्के अब उनका हल्का ही ऐसा है जी, वो नून लीग का घर है और वहाँ से चाहे वो कुलसूम नवाज लड़ती हों या बकाया शरीफ फैमिली के लड़ते हों, या तो अब उनको हल्का ऐसा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर
इस वक्त वो सेंट्रल पंजाब की सदर भी हैं, मुतरक भी हैं, असगर साहब सुलह कर लेना। और वो उनमें आपने आयरन लेडी भी कहा, आप देखते होंगे जहां भी तरीके इंसाफ का कुछ होता है तो वो पाई जाती हैं। उनकी गाड़ी की स्क्रीन भी टूटी, वो 25 मई का वाकया भी हो, तब भी मैं वहाँ था जब बत्ती चौक के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया। तो वो क्या है जो बजीजा सीमेंट होती है जगह कच्ची, वहाँ उसके अंदर से वहाँ से इनको पकड़ा गया। तो हर जगह ये पाई गई हैं, वो लॉन्ग मार्च हो, कोई चीज़ हो, इस उम्र के अंदर भी पूरी तरह एक्टिव नज़र आती हैं। ये कैंसर पेशेंट की होने के बावजूद और एक्टिव पूरी तरह, लेकिन हारती रही हैं यहाँ से। ये है जी लाहौर के हलकों का एक इजमाली सा जायजा। और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकटें दी उनमें बहुत सारे लोग बिल्कुल अभी आए हैं और अभी आगे छा गए हैं, उनको टिकटें मिल गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें गुजर गई मारे खाते हुए, दरियाँ बिछाते हुए, और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनकी अपील भी कहीं पर नहीं है, कोई सुना नहीं जा रहा। और जिन हलकों पे उम्मीदवार ऊपर से दिए गए हैं उन हलकों वालों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। खान साहब बिल्कुल नवाज शरीफ बने हुए हैं इस वक्त। नवाज शरीफ भी ये कहते थे कि जिसने ठप्पा लगाना है शेर पे लगाना है, कैंडिडेट मैटर नहीं करता, हम खंबा खड़ा कर दें। तो ये भी इन्होंने भी ऐसा किया, खंबे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। अब देखें क्या बनता है। लेकिन इस वक्त एक इजलास भी हो रहा है और ऊपर से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो भी इंतखाबी तजिया किया जा रहा है इसी बुनियाद पर किया जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त उनकी एक पॉपुलर वेव मौजूद है। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो बुनियाद बनाई जा रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात से फरार हासिल करना चाह रही है, वो इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाह रही। तो एक पूरा एक बयानिया मौजूद है, उसके ऊपर ये सारा हो रहा है। लेकिन एक बड़ी एक अहम बात, बड़ी अजीब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इन इंतखाबात के लिए टिकट ही जारी नहीं किए। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हर हल्के में कई उम्मीदवार कारकुन मौजूद हैं, टिकट उनके पास किसी के पास नहीं है। लिहाजा अगर अब इंतखाबात हो जाते हैं, इसी शेड्यूल के ऊपर हो जाते हैं, तो वो तमाम उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे। और अगर वो आज़ाद होते हैं और उनमें से कोई जीत जाता है तो वो पंजाब असम्बली में पहुंचने के बाद वो तमाम के तमाम जो हैं वो आज़ाद रुकन होंगे, पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होंगे। तो इसने एक बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस शेड्यूल के ऊपर कम से कम मुस्लिम लीग नून जो है किसी भी तौर पर, और उस पर सियासी तजियाकारों का, पार्टी के लोगों का ये कहना है कि इस शेड्यूल के ऊपर तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर होंगे तो फिर उसका बाइकाट, अभी तक पार्टी ने बाइकाट का फैसला नहीं किया। या तो ये फिर टिकटें जमा करवाने के लिए खुसूसी तौर पर कहीं से अदालत में जाएंगे, वहाँ से इनको रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता। ये बड़ी एक अजीब व गरीब मुस्लिम लीग नून के लिए सूरत हाल पैदा हो गई है, अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। अब ख्याल ये किया जा रहा है कि चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएँ, चाहे उसके बाद अगला वज़ीर आज़म आ जाए, सरदार अयाज सादिक, मेरी उनसे बात हुई, कह रहे मैं तो नहीं आता, लेकिन चाहे कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए और फिर वो भी नाअहल हो जाए, इंतखाबात जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे होंगे और उस शेड्यूल पे होंगे जो ये शेड्यूल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो फारिग हो जाएगी बिल्कुल। उसके उन्होंने टिकट ही जारी नहीं की और अभी तक कोई, मेरी जो सोर्सेज से बात हुई है, अभी तक कोई प्रिपरेशन भी नहीं है कि आपने किसको टिकट जारी करनी है, किसको नहीं करनी। मरीम नवाज भी बाहर मौजूद हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, मियाँ साहब भी बाहर हैं, यहाँ पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो वो तो सारे के सारे इस वक्त इंतखाबात ना होने की तरफ जो है इशारे दे रहे हैं। लेकिन खान साहब ने टिकटें अनाउंस करके अपने लिए एक मुश्किल खड़ी कर ली है। तमाम लोग जिनको टिकटें नहीं मिली वो चीखा मार दे फिर दे बने। अच्छा जी, इन चीखों के साथ मैं आपको बताऊं कि जिनको नहीं मिली, और आज रिव्यू के अंदर भी जो तब्दील हुई हैं, PP 101 फैसलाबाद से जी, ये यूथ विंग के पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं साबका एहसान, उनसे जो टिकट वापस ली गई है, तो उनके वालिद साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को कमरे में बंद करके आया, वो खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। अच्छा। और उन्होंने कहा जिसको टिकट दिया गया उसको 4 महीने नहीं हुए पार्टी में आए हुए, शहीद दाऊद उनका नाम है जिनको टिकट दिया गया, वो कहते हैं 4 माह नहीं हुए उनको टिकट दे दिया रिव्यू के अंदर, यानी ये चेंज हुआ है। तो ये किस किस्म को घर में रह के उनको रोकना चाहिए बेटे को, खुदा ना करे वो वैसे उनके वाला साहब ने जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू की है वो तो अब ऑन एयर वाली नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक गम में होंगे, सदमे में होंगे, आप किसी को कहते हैं आपको टिकट दे दी है और रिव्यू के अंदर बेशक वापस होनी चाहिए अगर आप समझते हैं कि जायज बात है। लेकिन वो कह रहे हैं जिनको 4 महीने नहीं हुए उनको टिकट दे दी है, 3 या 4 महीने उन्होंने कहा। मुझे बात बताएं, ये जो लोग इजलास कर रहे हैं, जो सारे जो इजलास कर रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं करनी, खान साहब का क्या हुक्म है उनके लिए?
अच्छा जी, खान साहब ने तो ये हमेशा से रहा है कि खान साहब कहते हैं कि जो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाएगा वो फिर पार्टी से बाहर ही जाएगा। तो अगर ये लोग पार्टी कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े होते और कहीं साइड लाइन हो जाते हैं और मुखालफत करते हैं, फिर तो ये पार्टी से बाहर हैं। अब इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? पहली तो ये है कि ये अब इंतज़ार करें, कोई खान साहब बुला लें और इनकी कोई बात सुन ले, चाहे टिकट ना मिले, क्योंकि इनका ये भी तफजात हैं कारकुनान के कि अगर हमें टिकट नहीं भी देनी थी तो जितने उस हल्के के कैंडिडेट थे वो बिठा के तो अनाउंस करवा देते कि इसको हमने टिकट दे दिया, हमारी भी हल्के में इज्जत रह जाती है, हमारे साथ स्टेज पे वो बैठते, हम कहते जी हमने, हमारे कायद ने इनको टिकट दिया, हम इनके साथ हैं। वो कहते हैं हमें साइडलाइन कर दिया है, धड़ेबाजी सारा पिछले 5 साल 4 साल या जब से कोई 10 साल से हम इस हल्के में काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट उसको दे दिए जिसको इन्होंने पैराशूटर का नाम दिया कि अभी आए या बासर है या पैसे की वजह से इनको टिकट दे दी गई है और हमें टिकट नहीं दी गई। हम हल्के में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हम एक जो तरीके इंसाफ के बंदे को जो है टिकट नहीं मिली तो वो मेरे आगे रो पड़ा। वो कहता है बाप भी पकड़वा दिए, रिश्तेदार भी पकड़वाए, घर में रेटे भी करवा ली, घर की खवातीन को गालियां भी पड़वा ली, मार भी खा ली। वो पूछते बेटा ये सारा कुछ किसके लिए किया तुमने? तो वो कहता हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं। यहाँ तक कि खान साहब ने हमसे बुला के जो कहते थे कि इंटरव्यू कराएंगे, वो इसको साजिश का नाम देते हैं। वो कहते हैं हमारे इंटरव्यू। अच्छा, बाज़ लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हमें अकाउंट नंबर दिए गए और कहा गया कि ये फलां अकाउंट नंबर में इतने करोड़ पहुंचा दो, टिकट हो जाएगी, फिर नहीं पहुंचे तो वो नहीं हुआ। ये पैसों का लेन देन की जो अफवाहें, खबरें और व्हाट्सएप के मैसेजेस, ये सारी चीजें क्या हैं? अच्छा जी, ये तरीके इंसाफ में ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमने तरीके इंसाफ के अंदर अक्सर देखा है, इनके सेनेटर्स भी हों या खान साहब ने जिन लोगों को KPK में भी वाक़या हो, पैसे के ऊपर जब ये कोई कैंपेन चलती है, कोई इंतखाबात आते हैं तो ख़रीदो फरोख्त की बात शुरू हो जाती है। इन्हीं के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या वजह है? दूसरा, जब भी टिकटों की बात आती है तो उसके बेचने की बात आती है और हर दफ़ा यही बात होती है कि तरीके इंसाफ की जो टिकटें हैं वो बेचने के अंदर जो है वो, यानी टिकटें देने के अंदर जो है वो लोगों ने बीच में जो है वो दिहाड़ियाँ लगाई और पैसे बनाए हैं। इसी तरह अब क्योंकि खान साहब ने कहा था कि मैं खुद दूंगा, हतमी फैसला मैं करूंगा, तो हतमी फैसले में लोग कहते हैं अब ये साजिश की गई है कि खान साहब से इंटरव्यू ही नहीं करवाने दिए गए, जबकि खान साहब का कहना था कि इंटरव्यू तो मैं खुद करूंगा। अब अगला क्लेम वो ये करते हैं कि रिव्यू के अंदर कहा था बुला के पूछ लूंगा, तो रिव्यू के अंदर भी हमें बुला के नहीं पूछा गया कि हम खान साहब को बता सकें कि क्या चीज़ हुई है और क्या नहीं। तो वो कहते हैं कुछ बासर लोग हैं जो खान साहब तक हमें नहीं पहुंचने देते, हमारी आवाज़ नहीं पहुंचने देते। जो तरीके इंसाफ के असल मसाइल हैं, जो कारकुनों के मसाइल हैं, वो हमें खान साहब को नहीं बताने दिए जाते। जबकि खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तब पूछा था जी टिकट का क्राइटेरिया क्या होगा, तो जहाँ उन्होंने उम्मीदवारों की बात की वहाँ उनका ये कहना था कि मैं हल्के के लोगों से जो इनकी तंजीमी ओहदेदारान होंगे तो पूछूंगा, जहाँ पे 10 में से 7 लोग जिसके हक में कह देंगे उसको मैं टिकट दे दूंगा। लेकिन उसके बावजूद जो है टिकटों के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो एहतजाज सामने आ रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि वो फवाद, अच्छा, बड़ा मैं व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा था, बातें की जा रही हैं कि इसमें बड़ा रोल प्ले किया टिकटों के अंदर, बड़ा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। फ़रत अब्बास की बात कर रहे हैं, एजाज सब की बात कर रहे हैं, आसान न्यासी की बात करें, ये सारे लोग जो हैं ये बड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। ये वाकई इन्होंने फैसले करवाए हैं। अच्छा जी, देखें जी, जो करीब होता है बातचीत तो होती है, लेकिन अगर मैं अब बात करूं जिस तरह एजाज चौधरी की भी आप कर रहे हैं और उनकी कोई ऑडियो की भी बात होती, अगर एजाज चौधरी साहब टिकटें देखें, आपकी राय है, मुशावरत होना और बात है, आप मुशावरत करते हैं कि अपनी राय देते हैं, इतने ही अगर वो टिकटें दिलवा रहे होते तो फिर अपने साहबजादे को भी वो टिकट जो है वो अली एजाज चौधरी को दिलाते। टिकटों का फैसला खान साहब ने किया है और वो कहते हैं मैंने मेरिट पे किया है। मैंने जब तंजीम साजी होते देखे तो जो एजाज चौधरी हैं उनका पहला पैशन तो ये था कि उन्होंने तंजीम साजी बहुत की, बड़े मुतरक रहे, पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ फिर सकते थे गए, लोगों को साथ लिया और उसको लेके चले। इसी वजह से खान साहब भी कदर करते हैं। और इस पार्टी के अंदर अगर एजाज चौधरी साहब ठहरे हुए हैं ना तो उसकी एक ही वजह क्या, मुतरक बहुत हैं, लोगों के साथ राब्ते में बहुत है, क्योंकि इतने सरमाएदार नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन मुतहरक बहुत हैं, हर जगह पाए जाते हैं, पार्टी को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारा बताने के लिए हमें। यहाँ पे काशिफ सलमान साहब, आपकी एक उम्र गुजर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हुए, इनके अंदर की एक एक बात को, एक एक बंदे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, हम मुस्लिम लीग नून की टिकटों पर भी प्रोग्राम करेंगे और जब वो अनाउंस होंगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने अजीबो गरीब काम किया है,
टिकटें ही नहीं दी, तो अब पता नहीं वो कहाँ पे क्या करेंगे। जैसे मैंने अभी इस हिस्से के शुरू में आपसे बात की और आखिर में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जी, बड़ी इजलास हो रहे हैं इस वक्त, धमाकेदार इजलास हो रहे हैं, बड़े ब्लास्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी आगे बढ़ेगी, लेकिन इलेक्शन होते हैं या नहीं होते ये अभी तक किसी को नहीं पता। अल्लाह हाफिज़।